हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोरोहेज। और ये वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे ELE एक्सप्लोरर एलीट 4K एक्शन कैमरा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये जो कैमरा है ये 4K रिकॉर्डिंग करता है 24 FPS पे, 2K रिकॉर्डिंग करता है 30 FPS पे, फुल HD रिकॉर्डिंग करता है 60 पे, और आपको 120 FPS पे 720 भी कर सकते हैं। आप स्लो मोशन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो आपको ये सिर्फ अंडर $70 मिलता है। आपको वीडियो के नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दिया हूँ। दो लिंक है, दो कैमरा है, दोनों की सेम क्वालिटी है। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा खरीदना, लेकिन दोनों में आपको सेम फीचर्स मिलते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स आता है, और यहाँ पे मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ इसकी क्वालिटी से। जी हाँ, मुझे इसकी कैमरे की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी लगी है, और बॉक्स आप देखेंगे काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एक्सेसरीज आपको मिलती है। तो सबसे पहले आप लोगों को बॉक्स में बता रहा था कि क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे एक्सप्लोरर एलीट एक्शन कैमरा लिखा है, 4K का बड़ा लोगो दिया है, ऑब्वियसली 4K रिकॉर्डिंग करता है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे राइट में यहाँ पे वाईफाई और 4K, यानी कि वाईफाई भी सपोर्ट करता है। आप अपने मोबाइल से वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, फिर आप अपने मोबाइल में इस कैमरे से जो रिकॉर्डिंग करेंगे आप अपने मोबाइल में बैठ के देख सकते हैं डायरेक्टली लाइव। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 4K वीडियो लिखा हुआ है। साथ में CPU इसके अंदर आपको मिलता है NTK 96660 वाला CPU की आपको जो इसके अंदर CPU मिलता है। 12 मेगापिक्सल का आपको सोनी का कैमरा मिलता है, और 170 डिग्री का वाइड एंगल का लेंस मिलता है। जी हाँ, 30 मीटर तक ये आप उसको पानी के अंदर लेके जा सकते हैं और इसको जो वो यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, वाटरप्रूफ का किट इसके साथ में आता है। और पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं यहाँ पे, तो ये सारे इसके फीचर्स जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे साइकिलिंग के लिए आप उसको माउंट कर सकते हैं, हिल क्लाइंबिंग के लिए आप कर सकते हैं, स्नो बोर्डिंग के लिए कर सकते हैं, पानी के अंदर अगर हम सर्फिंग वगैरह करते हैं, एरोप्लेन, और काफ़ी सारी जगह पे आप देखेंगे ये सारे इसके फीचर्स है। इसके अंदर जो एक्सेसरीज आते हैं आप वहाँ पे लेके जाके इसको माउंट करते हैं, इसीलिए तो इसको बोलते हैं एक्शन कैमरा। जी हाँ, इसकी यही तो खासियत है। तो ये ELE ये कंपनी है, और यहाँ पे ये बैंगलुरु से हमें आया है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको हम ओपन कर लेते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे काफ़ी डिसेंट वे में ये जो उसकी उन्होंने पैकेजिंग दी है। यहाँ पे छोटी सी आप देखेंगे एक पूंछ है, आप इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से और उसको अनबॉक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि बॉक्स ओपन करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो बॉक्स मिलते हैं छोटे छोटे इसके अंदर। और यहाँ पे पहला जो बॉक्स है हम उसको यहाँ पे इस तरीके से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा एक्सप्लोरर एलीट कैमरा, और इसको जो है वो कुछ इस पैकेजिंग में उन्होंने यहाँ पे दिया है। ये जो पैकेजिंग है आप देखेंगे, यानी कि ये जो कवर है इसे हम कहते हैं वाटर प्रूफिंग केस, जहाँ पे आप इसको जो वो इस केस में डाल सकते हैं और पानी के अंदर लेकर जाके इसको जो यूज़ कर सकते हैं, या कहीं पे भी वाटर के कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। जी हाँ, ये कैमरा इतना छोटा है, आप देखेंगे मेरी मुट्ठी में ये आ गया पूरा। जी हाँ, एक इस तरीके के कुछ ये कैमरा आपको मिलता है, और यकीन नहीं करेंगे ये 4K रिकॉर्डिंग कर रहा है। जी हाँ, जैसे कि हमें ये के कैमरे मिलते हैं, GoPro के मिलते हैं, कुछ इस तरीके का ये भी कैमरा जो आता है। और यहाँ पे कैमरे को साइड में रख लेते हैं, उसका एक अच्छा सा आपको और भी दे देंगे। लेकिन उससे पहले रिमेनिंग बॉक्स कंटेंट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अलग से जो बॉक्स आता है, ये सारे के सारे इसके बंडल एक्सेसरीज है। जी हाँ, ये आप देखेंगे आपको बहुत कुछ इसके अंदर मिल जाता है, जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये क्लीनिंग क्लॉथ मिलता है, आप इसको लेंस से कैमरा वगैरह जो है इससे क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो ये आपको जो है वो बाइसिकल माउंट मिलता है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आप उसको बाइसिकल में माउंट कर सकते हैं। साथ में आपको कुछ और हुक्स वगैरह मिलते हैं, अलग अलग टाइप के आपको हुक्स आते हैं। और अगर दूसरी चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये चार्जिंग एडेप्टर केबल मिलता है, आप जो वो डायरेक्टली अपने नॉर्मल जो घर के मोबाइल के चार्जर होते हैं उसमें भी इसको जो वो चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपको अलग से एक मैं कहूँगा सेल्फी हुक मिलता है, इसके अंदर भी आप माउंट करके इसको जो वो अपने कहीं पे भी स्टिक में नीचे की तरफ जो वो फिट कर सकते हैं। साथ में एक और चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी सारे आपको मैं कहूँगा मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है, अलग अलग चीज़ों के लिए, माउंट क्लाइंबिंग के लिए, स्नो बोर्डिंग के लिए। जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था, आपको उस तरीके की चीज़ों में ये काम आएगा। फिलहाल के लिए हमारे पास तो वो सारी चीज़ें हैं नहीं, तो हम जो उसको यूज़ नहीं कर सकते। ये तो चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके के आपको हुक्स मिलते हैं। यहाँ पे एक ये भी आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का भी मिल जाता है। ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और एक आपको एक्स्ट्रा जो ये वाटरप्रूफ केसिंग है उसका ऊपर आपको जो एक्स्ट्रा कवर लगाने का भी देता है, अगर गलती से वो टूट जाता है तो आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ जिप टाइप कुछ मिलता है, इस तरीके का आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है वो आपको बेल्ट मिलता है, यानी कि आप अपने बॉडी में कहीं पे भी इसको जो वो फिट कर सकते हैं। जैसे कि हम बाहर कहीं जाते हैं तो अपने बेल्ट के आसपास जो है वो उसको लगा सकते हैं, और हाँ, हेलमेट वगैरह पे भी आप उसको जो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्टिकर्स मिलते हैं, और आपको कुछ जिप यहाँ पे जो वो कैमरे की जो हम कहते हैं ना बिन और रिबिन होती है, आपको रिबिन भी साथ में जो मिलता है। और फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो वो इसका यूजर मैनुअल मिलता है और कुछ वारंटी कार्ड मिलते हैं। यूजर मैनुअल काफ़ी सिंपल है इसका, आप देखेंगे काफ़ी बड़े लेटर्स में उन्होंने यूजर मैनुअल दिया है, और मैं कहूँगा पॉइंट वाइज आपको अच्छे से समझाया है। जी हाँ,
यहाँ पे आप देखेंगे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिया है, कौन सी चीज़ों को आपको कैसे यूज़ करना है। आप अगर यूजर मैनुअल इसका पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत जो वो नहीं पड़ेगी। और एंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका सारा स्पेसिफिकेशंस दिया है जो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ। तो अब आते हैं हम हमारे कैमरे की तरफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको ये जो वो कैमरा मिलता है। और मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, मुझे काफ़ी मैं सरप्राइज्ड हूँ कि काफ़ी छोटा कैमरा है ये, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी है। काफ़ी लाइट वेट है, और मैं जैसे कि आपसे कहा था कि एक मुट्ठी में आपके जो इस तरीके से आ जाता है, लेकिन ये जो बीस्ट है ये 4K रिकॉर्डिंग करता है और फुल एचडी की रिकॉर्डिंग मैंने किया। हालांकि 4K तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, आप लोगों को तो पता नहीं चलेगा, मैं 4K में अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो काफ़ी लंबी फाइल हो जाएगी। तो फुल एचडी की रिकॉर्डिंग और सारे सैंपल्स में आप लोगों को वीडियो के एंड में देने वाला हो, तो आप जरूर से जो वो देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी एक फिजिकल वो भी दे रहे, तो उससे पहले कि आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 प्लास्टिक मिलते हैं। एक जो है वो स्क्रीन गार्ड जैसा काम करता है, नीचे की तरफ आप देखेंगे जाड़ा वाला है और ऊपर की तरफ पतला वाला है, कुछ इस तरीके से हम उसको निकाल देते हैं। और पीछे की तरफ लेंस की तरफ भी एक प्लास्टिक है, हम उसको यहाँ से जो है इस तरीके से निकाल देते हैं। जी हाँ, अब लेंस पे आपको ध्यान रखना है, हाथ नहीं लगाना है, आपको इसके लिए क्लीनिंग क्लॉथ दिया है उससे जो वो क्लीन करने के लिए। अब यहाँ पे आप लोग एक फिजिकल वो भी दे रहे हो, अगर आप कैमरे के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है और साथ में आपको एक HDMI पोर्ट मिलता है, यानी कि आप इससे डायरेक्टली अपने टीवी में कनेक्ट करके जो वो चीज़ें देख सकते हैं। और साथ में आपको एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है। ये जो SD कार्ड स्लॉट है काफ़ी अच्छी बात है कि आप अपने मोबाइल की माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन रिमेंबर करिए आपको क्लास 10 के ही माइक्रो SD कार्ड लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। राइट साइड में आपको अप की और डाउन की मिलता है, इससे आपको नेविगेट करना है। और बीच में आप देखेंगे तो वाईफाई इंडिकेटर है, जिससे प्रेस करके आपका वाईफाई जो वो चालू हो जाता है। और नीचे की तरफ उसके अगर आप देखते हो तो आपको ये माइक्रोफोन मिलता है, यानी कि आप कैमरे में अपनी जो है वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको ओके बटन मिलता है, जिससे आपको रिकॉर्डिंग करना है और इसी से आप जो वो काफ़ी सारे सेटिंग्स में नेविगेशन बटन को जो वो टॉगल करेंगे। और साथ में आपको एक इंडिकेटर मिलता है, जिस जो आपका वाईफाई जब टॉगल होता है तो ये जो वो फ्लैश होता है। नीचे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको जो एक बैटरी का स्लॉट मिलता है, आप यहाँ पे से अपनी बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये जो बटन है आपको यहाँ पे इस तरीके से उस ऊपर की तरफ उसको उठाना है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो बैटरी को यहाँ पे आप इस तरीके से कवर को उठाएंगे तो बैटरी यहाँ पे आपको जो दिख जाती है। फिर आपको यहाँ पे एक छोटा सा जो वो स्टेप मिलता है, आपको इसको इस तरीके से पुल करना है और आपकी बैटरी यहाँ पे जो वो बाहर आ जाती है। ये जो बैटरी है आप देखेंगे 1050 mAh की आपको बैटरी मिलती है, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। आपको 80 मिनट्स का बैकअप देती है, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट का आपको बैकअप देती है। कैमरे के पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको एक मोड बटन मिलता है। ये मोड बटन जो है वो इसके 2 काम है, यानी कि अगर आप प्रेस एंड होल्ड करते हैं इसको 3 सेकंड तक का तो ये पावर ऑन और ऑफ होता है। साथ में अगर आप सिंगल प्रेस करते हैं तो आप उसको कैमरे से और वीडियो में और अपने पिक्चर की गैलरी के अंदर जो वो स्विच कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 4K का 24 पीस का यहाँ पे एक डिजाइन दिया हुआ है लोगों के साथ, और नीचे की तरफ आपको एक स्पीकर आउटपुट मिलता है। जी हाँ, आप अपने जो भी वीडियोस इसमें देखते हैं आप इसके अंदर ही जो वो स्पीकर के जरिए सुन सकते हैं। यहाँ पे एलई की ब्रांडिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको जो 170 डिग्री का वाइड एंगल लेंस मिलता है। और फ्रंट में देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक 2 इंच की स्क्रीन मिलती है, जो कि आपको LTPS की स्क्रीन है। और ये जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन नहीं है, आपको जो वो मैं जैसे कि बताया था इसके जो बटन है आपको उससे जो वो नेविगेट करना है। तो आप देखेंगे जैसे कि हमने प्रेस एंड होल्ड किया तो ये कैमरा चालू हो गया, काफी ब्राइट है। आप देखेंगे इसकी लाइट कितनी ब्राइट है। और ये देखेंगे आप फिलहाल के लिए तो मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे जो समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट इंसर्ट किया हो, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे की तरफ उसको जो एक आपको आइकन दिखा रहा है, यानी कि आपका SD कार्ड स्लॉट इंसर्ट है। ऊपर की तरफ 48 यहाँ पे जो वो आवर्स लिखा है, यानी कि आपको 48 घंटे तक का वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ये जो वो टाइम दे रहा है। उसके बाद आपको देखेंगे तो QHD P30 यानी कि 2K रेजोल्यूशन पे सेट है। HDR मोड यहाँ पे ऑन है, और फिलहाल के लिए हम जो वो यहाँ पे वीडियो की स्क्रीन के अंदर है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक्सपोजर दिखा रहा है, और साथ में आपको माइक्रोफोन का यहाँ पे लोगो दिया, यानी कि हम जो वो माइक्रोफोन यहाँ से जो वो बात करेंगे तो उसके अंदर रिकॉर्ड होगा। नीचे की तरफ आपको डेट टाइम दे रहा है, और इसी तरफ जो ये मोड बटन है आप इसको एक बार प्रेस करते हैं तो ये आप देखेंगे आप कैमरे में स्विच हो गया। जी हाँ, 1 टाइम प्रेस करने से ये ऐसे स्विच हो जाता है। आप देखेंगे 16 MB है, आप इसको 20 में भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को फिलहाल बता देता हूँ कैसे करना है। और ये कुछ कैमरे के पिक्चर सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर से एक बार प्रेस करने पर आप देखेंगे तो ये हमारी गैलरी है। जी हाँ, अब जो भी हम यहाँ पे वीडियोस लेते हैं आप यहाँ पे आके जो वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल लिया था बैठे बैठे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आप जो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर से हम एक बार उसको प्रेस करते हैं, आप देखेंगे तो ये हमारा जो वो सेटिंग्स खुल जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं इसकी ब्राइटनेस कैसे लो करना है, शायद से कुछ सेटिंग्स होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट इसका डिस्प्ले आपको पता नहीं शायद से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको कुछ इस वे में ही मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आपको ये बटन जो मिलते हैं राइट के अंदर, आपको इससे जो टॉगल अप एंड डाउन करना है। और यहाँ पे सबसे पहला आप देखेंगे आपको जो ऑप्शन आता है रेजोल्यूशन का, आपको यहाँ पे जो वो 4K 2K
1080 60, 100 30, आपको 720 120, 720 60 और वगैरह वगैरह आपको जो मिलता है। तो फिलहाल के लिए हम इसको जो 1080 पे 60 पे रिकॉर्ड करते हैं। लूप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आप, टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, OSD मोड आपको मिलता है। ज़्यादा इसमें एडवांस मोड भी है जो मैं आप मुझे खुद को नहीं पता कि वो एक्चुअली में क्या होते हैं। HDR मोड जैसे कि हमने ऑन किया है, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। रिकॉर्ड साउंड पे आप जो वो यहाँ पे इस तरफ से ओके कर सकते हैं बटन को, और उसमें जो वो टॉगल कर सकते हैं। हमने जो वो रिकॉर्ड में ऑन रखा है। स्लो मोशन मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि स्लो मोशन वीडियो को आपको जो वो ऑन रखना है, अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो आपके स्लो मोशन वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। डेट सेम मोशन डिटेक्शन काफ़ी अच्छी बात है। जायरो का अगर जब HDR आपका ऑन रहता है तो जायरो ऑफ रखना है, अगर आपका HDR ऑफ रहता है तो जायरो आपको ऑन रखना है। इमेज साइज हम यहाँ पे हाईएस्ट कर लेते हैं, आप देखेंगे 16, 20, 14 आपको मिलता है, हम एकदम से हाईएस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सीक्वेंस यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके के सीक्वेंस वाले ऑप्शंस आ जाते हैं। कैप्चर मोड आप देखेंगे, आपको कैप्चर मोड मिलता है। क्वालिटी आप देखेंगे, आपको फाइन रखना है। शार्पनेस, एक्सपोजर मैं कहूँगा इस आपको ऑटो पे रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ISO मोड मिलता है। डिलीट यानी कि इसके अंदर आपका माइक्रो SD कार्ड के अंदर आपके पिक्चर्स वीडियो जो आप खींचते हैं वो आप इसके अंदर आके जो वो डिलीट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। ऑटो पावर ऑफ, बीप साउंड, लैंग्वेजेस, फ्रीक्वेंसी, टीवी मोड, अगर आपको मैंने बताया था HDMI का पोर्ट आपको मिलता है तो आप जाके टीवी मोड के अंदर इसको जो कनेक्ट कर सकते हैं। टीवी आउट, स्क्रीन शेवर, इसके अंदर आप स्क्रीन शेवर सेट कर सकते हैं। अगर मैं प्रेस करता हूं आप देखेंगे 1 मिनट 3 मिनट कितने सेकंड बाद आपको अपनी स्क्रीन को ऑफ करना है, ये ऑटोमेटिकली जो खुद कर लेता है। कार मोड, जी हाँ, इसके अंदर जो एक्सेसरीज बॉक्स में आपको मिली थी तो आप कार में डैश कैम की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। फील्ड ऑफ व्यू, ये काफी इंटरेस्टिंग का जो ऑप्शन है, आप देखेंगे 170 डिग्री, 140 डिग्री, 110 डिग्री, जितना ज्यादा आप सेलेक्ट करेंगे उतना ज्यादा इसका लेंस जो है वाइड एंगल हो जाएगा। फिश आई एडजस्ट, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। आपको फिश आई अगर आते हैं क्लिक करने से पिक्चर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। एक्वा मोड, जैसे कि अगर पानी वाले घर में आपको शूट करना है तो उस हिसाब से ये जो एडजस्ट करता है। और फाइनली आपको यहाँ पे जो वाईफाई के ऑप्शंस मिलते हैं। प्लेट नंबर, फॉर्मेट, आपको मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना है। डिफॉल्ट सेटिंग्स करेंगे तो सारे सेटिंग्स डिफॉल्ट हो जाएंगे। और वर्जन में आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक्सप्लोर एलिट का ये कुछ इस तरीके का वर्जन जो वो आ जाता है। अब यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वाईफाई से आपको इसको जो वो कैसे कनेक्ट करना है और इसके अंदर मोबाइल में आपको कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे मोबाइल के अंदर हमने जो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जिसका नाम है एक्सप्लोर एलिट। आपको प्ले स्टोर में ये जो लिंक मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी जो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि वाईफाई को आपको ऑन करना है। आप यहाँ से भी जाके डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं या फिर ये इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो आपका वाईफाई जो वो ऑन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से अंदर जाके जो वाईफाई को इस तरीके से ऑन कर लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपने इस मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है और आपको अपने वाईफाई में जाना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाईफाई को अगर आप ऑन करते हैं तो एक्सप्लोर एलिट का आप देखेंगे इस तरीके के ऊपर जो वो दिखा रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने आप लोगों के सामने जो वो वाईफाई इस तरीके से कनेक्ट किया था। आप लोगों को 1 टाइम पासवर्ड वाईफाई के अंदर जाके डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर उसके बाद आप देखो इस एप्लीकेशन में जैसे कि आप आते हैं इस तरीके से आप वाईफाई का इंडिकेटर आप देखेंगे ऊपर की तरफ फ्लैश होता है, तो आपको समझना है कि आपका वाईफाई जो वो शुरू है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैं जिस तरीके से अपने कैमरे को मूव करता हूँ तो वाईफाई इस तरीके से यहाँ पे स्क्रीन पे जो वो शो करता है। तो ये फीचर आप अगर आपको यूज करना है तो आप अपने हिसाब से जो वो कर सकते हैं। मोबाइल में बैठ के भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से लाइव आप अपने कैमरे को जो वो शूट कर सकते हैं। तो और जैसे कि अगर आपको उसको बंद करना है तो आपको एक बार वाईफाई का बटन इस तरीके से प्रेस करना है और आप देखेंगे इस तरीके से आपका वाईफाई जो वो ऑफ हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ इस कैमरे के वीडियो सैंपल्स। जी हाँ, आप लोगों को फुल HD रिकॉर्डिंग में 60 FPS पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे। 2K के वीडियोस में अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे इस वीडियो को फुल HD में रिकॉर्डिंग में मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो आपको दिख जाएगा। कैमरे की क्लैरिटी मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल भी आप मायूस नहीं होंगे। मुझे इसकी क्लैरिटी काफी अच्छी लगी। डे लाइट तो बहुत ही अच्छा है, और नाइट में आप देखेंगे तो थोड़ा सा ओके क्वालिटी आती है। एक्सीलेंट में नहीं कहूंगा, गुड भी नहीं, गुड है, ठीक है, ऐसे ही कहेंगे। नाइट क्वालिटी के लिए कैमरा अच्छा नहीं है, लेकिन डे में शाम में अगर आपको यूज करना है तो आप जो वो जाके इसको यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। इसी तरीके से आप लोगों के लिए मैं यूजफुल वीडियोस फ्यूचर में लाता रहूंगा, और एंड में आप जाके सारे सैंपल इसके जो वो देख लीजिए। उसके अंदर मैं अपने वॉइस रिकॉर्डिंग भी करूंगा और सारा आपको एक फुल सैंपल जो वो देने वाला हूं। तो बस दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। Till then, have a great day and always keep smiling. We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We grew so bright, shimmering lights around us. We take flight into the sky. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side. I say, look straight ahead and you will see.
will see. You will see. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side. I say, look straight ahead and you will see. Take my hand, I'll lead you on into the stars. We'll ride away from all the wars, close the doors and disappear again. And I don't know how many times I've said that this is not the end, and we will make it out of here alive. Oh, alive. Alive. Oh, alive. Alive. How many worlds would you cross to use the light that's right in front of you? There is no light on the other side. I say, look straight ahead and you will see. You will see. You will see. और ये जो है ये मेरा फेस का सैंपल है और मुझे पता नहीं कि मेरा फेस इसमें कैसा लग रहा है। खैर जो भी है तो मेरी ऑडियो भी आपको अगर क्लियर आ रही तो आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबा मैंने बनाया हूँ ताकि आप लोगों को एक क्लियर व्यू दे दूँ कि इस कैमरे की खासियत क्या है। हमें जब फेस कैम करते तो हमारा फेस कैसा लगता है, क्लैरिटी कितनी अच्छी है, फुल एचडी में रिकॉर्डिंग हो रहा है 60 FPS पे। और ऑडियो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑडियो उसमें कैसे ट्रैक करता है बाहर। यहाँ पे आप देखेंगे गार्डन में भी बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ आ रहा है और मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा नहीं आ रहा है, यही सबसे बड़ी बात है।